हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के जितने भी एग्जाम में जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और मेरे तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है मिसाइल। तो मिसाइल का विकास किया है वेहन वॉन ब्रान ने। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जेके रॉबर्ट ओपनहीमर। तो जेके रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम की खोज की है। जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की है। सैमुअल कोहन ने वीडियो टेप की खोज की है। तो ये भी आप याद रखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट है, सुनीता विलियम्स कौन है? तो सुनीता विलियम्स है एक अंतरिक्ष यात्री। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, सहपरमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो सहपरमाणु भौतिकी संस्थान स्थित है कोलकाता में। तो कोलकाता में और प्रमुख शोध संस्थान देख लेते हैं कौन कौन से स्थित है। तो केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान स्थित है कोलकाता में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान स्थित है कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो ये चारों ही कोलकाता में है। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया नियंत्रण बोर्ड को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? तो किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था? तो ये अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर 4। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम जान लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। तो इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। तो 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों को पता करके उनसे छीनना था उनकी जमीन को। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। 1856 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, इसने 1856 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। और लास्ट है, 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार संचालित तार सेवा शुरू हुई। तो ये सभी हुए हैं डलहौजी के काल में। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 लागू किया गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। ऑप्शन नंबर 4। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921 तक। तो इसके कार्यकाल के बीच में क्या क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। तो 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ था। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। तो ये सारी चीजें इसी के लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई हैं। नेक्स्ट है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? सहभूकंप रेखाएं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो ये आता है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्म विज्ञान में होता है फॉसिल का अध्ययन। तो अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। वृक्षों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्बोरिकल्चर। चट्टान के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। तो ये सभी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है? तो उत्तक का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से? तो उत्तक का उदाहरण है रक्त। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे का खाद्य चालक उत्तक होता है? तो किस पौधे का खाद्य चालक उत्तक होता है? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी श्यामची आई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर 4। तो पुणे में और कौन से संस्थान है? तो पुणे में है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और भारतीय मौसम वेधशाला। तो ये संस्थान पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, व्यय पर कर का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो व्यय पर कर का सुझाव दिया है कोल्डोर ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज हटाए जाते हैं वायु मिश्रण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है? तो किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्कंदक सहाय का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, वीडियो टेप का आविष्कार किया था? तो वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? ये किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुलबेरी ने किया था पेपर का आविष्कार। सर जेम्स पकल ने किया था मशीन गन का आविष्कार और कैप्लन ने की थी ग्रहों की खोज। तो ये सभी भी आप याद रखिएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉइस मेल का आविष्कार किया था गॉर्डन मैथ्यूज ने। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकल फैराडे ने की थी डायनामो की खोज। जेनेबो ग्रामे ने डीसी मोटर की खोज की थी और रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, शुद्ध ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? तो शुद्ध ग्रह देखे जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन नंबर 2। तो बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? तो रात के आकाश में लाल कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका लाल रंग किस कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड से इसका लाल रंग होता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि ये शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। तो इस कारण से भोर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी की भागिनी ग्रह कहते हैं। ये घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह दिखता है? तो पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह दिखता है? शुक्र ग्रह। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इसके पास 0 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले किसके काल में प्रकट हुए थे? तो ये हुए थे बुद्ध के काल में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरोमीटर से क्या मापा जाता है?
तो रेस्पिरोमीटर से मापा जाता है श्वसन की दर, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम मीटर में। आगे लिखा है गैसों का दाब, तो गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर में। नेक्स्ट है सर सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो रमन प्रभाव का संबंध है प्रकाशिकी से, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। तो पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो भारत में सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। तो पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो ये इनका क्रम है। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की श्रेय का खोज जाता है पुर्तगालियों को, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, बृहस्पति एक विशालतम ग्रह है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा